नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ 24 लाइव और मैं आपके साथ प्रीति ठाकुर। ग्राम हसनपुर कला के भावी प्रधान पद उम्मीदवार जग्गी जाटव, जो लोगों के चुनिंदा प्रधानों में से एक हैं, जो गांव की जनता की समस्याओं व गांव के विकास कार्य हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें प्रधान पद उम्मीदवार जग्गी जाटव कहा जाता है। बने रहिए अमित कुमार की रिपोर्ट के साथ मेरठ न्यूज़ 24 लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ 24 लाइव में आपके साथ अमित कुमार। आज हम आए हैं ग्राम हसनपुर कला गढ़ रोड मेरठ। यहाँ के जो भावी प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार श्री जग्गा जी, आइए आप इनसे हम बात करते हैं कुछ। नमस्कार जी। जग्गा जी, जैसे यहाँ पर सुनने में आया कि आप यहाँ के भावी उम्मीदवार हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको उम्मीदवारी, जो प्रधान पद की उम्मीदवारी करने के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं समाज सेवी हूँ, जग्गी जाटव, हसनपुर कला। और मैंने लगभग 5 साल हो गई मेरे को। मैं गांव में सेवा करता हूँ और गरीबों की सेवा करता हूँ। जैसे कि हमारे इस हसनपुर कला में किसी को भी कुछ भी समस्या हो, मैं रात दिन हमेशा तैयार रहता हूँ। और इसी बीच लोगों की प्रेरणा को देखते हुए एक उमंग आई कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूं और लोगों की सेवा कर सकूं। अच्छा, ये प्रेरणा जो आपको मिली है, ये आपको, ये जो आपके यहाँ की जनता है, उनसे कुछ प्रेरणा मिली है? उनके बारे में आपने कहा उनको? जी सर, ये जो प्रेरणा मिली है गांव की आवाज़ है और सर्व समाज की आवाज़ है और पूरा गांव समाज मेरे साथ है। और सभी की ये प्रेरणा है कि हमें युवा लड़का चाहिए और हम अब की बार हसनपुर कला में जो भावी प्रधान होगा और हमारा युवा लड़का प्रधान होगा, युवा साथी प्रधान होगा। हर लोगों की यही समस्या है कि प्रधान हर साल बनते हैं पर अब की बार युवा की चाहना ज़्यादा है। जी प्रधान जी, जैसे कि आपने कहा युवा की चाहना ज़्यादा है, तो जैसे कि आपने इस यहाँ तक का जो भी कार्य किया है, उस कार्य में आपने क्या क्या कार्य किए जो जनता को आप पसंद आए? सर, मेरे पास हसनपुर कला में किसी की भी जो भी समस्या मेरे सामने आती है, मैं रात दिन हमेशा तैयार रहता हूँ। जैसे कि ये कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी में हमने गांव की तरफ से और पूरे गांव समाज को देखते हुए घर घर राशन की व्यवस्था कराई है। और हमारे इस हसनपुर कला में जैसे कि अम्बेडकर भवन है, हमने उसकी व्यवस्था कराई है। और अभी हमारे पास कोई पद नहीं है, हम आम आदमी हैं, समाज सेवी हैं। और हमारी भावना ये है, अगर गांव समाज में इस पद के लायक चाहेंगे तो जब पद हाथ में आ जाता है तो उसके लिए थोड़ी पावर मिल जाती है, पकड़ मिल जाती है। तो हमारे गांव के लिए विकास कराने की इच्छा है। और गांव में घर घर हम ये चाहते हैं कि जिसकी जो समस्या हो वो हमारे माध्यम से, गांव समाज के माध्यम से होनी चाहिए। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आपके गांव में कोई आपने सोचा कि प्रधान पद के आप उम्मीदवार हैं और इसमें जैसे आपको प्रधानी चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले ग्राम के विकास के लिए आप कौन सा कार्य कराना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले गांव के विकास के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ का अस्पताल नहीं है, हम अस्पताल की व्यवस्था कराएंगे जी। हमारे यहाँ पर पानी की टंकी नहीं है, पानी की टंकी की व्यवस्था कराएंगे जी। और लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था कराएंगे। ये हमारे 3 मुद्दे सबसे पहले हैं। और हर गरीब आदमी की समस्या सबसे पहले कराएंगे। जैसे कि प्रधान जी, आपके गांव में सुनने में आ रहा है कि जो राशन एजेंसी वाले हैं वो आजकल जो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब लोगों का राशन को काट करके या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? जी सर, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा
अभी कोरोना महामारी में राशन की परेशानी आई थी हमारे गांव समाज में, हमने उस पर एक्शन लिया और हमने घर घर राशन डीलर को सूचना दी। हमने कहा कि राशन गरीबों के घर घर जाना चाहिए और व्यवस्था पूरा राशन मिलना चाहिए, और हम आगे भी यही प्रयास करेंगे कि हर गरीब के घर राशन जाना चाहिए और राशन पूरा मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा प्रधान जी, कोरोना काल में जो आपने बताया कि राशन की आपने मतलब वितरण किया है, तो वो किस के खर्चे से आपने राशन वितरण करा था? कि मतलब समाज के हिसाब से वितरण किया था या पर्सनली अपने खर्चे से? जी, हमने आधा राशन अपने खर्चे से करा था और हमारे जो नौकरीबंद भाई हैं जो हमारे गांव समाज के हैं, आधा राशन उनके माध्यम से वितरण किया था। तो लगभग कितनी किट बांटी होंगी आपने कोरोना काल में? जी, हमने एक सूची बनाई थी, हमारे गांव में 54 परिवार आए थे जिनको जी। मैंने घर घर राशन भिजवाया। तो क्या था उस किट के अंदर, आप बताना चाहेंगे? उस किट के अंदर जी आटा था, चावल थे, सरसों का तेल था, नमक, हल्दी, मिर्च और सब्जी वगैरह थी। प्रधान जी, कितने किलो की किट थी ये? ये लगभग ऐसी थी 8 किलो की। अच्छा, तो ये प्रतिदिन आपने वितरण कराया कैसे? ये जो है करीब चौथे दिन वितरण कराया था। और कुछ जनता से आप अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, बस हम तो ये चाहते हैं हमारा गांव समाज हमारे साथ रहे और हम अपने गांव समाज के तन मन धन से हर चीज़ से साथ रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसे कि आपने प्रधान जी को सुना, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। प्रधान जी यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं और जनता की सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपकी बात को विराम देते हुए मैं अमित कुमार, मेरठ न्यूज़ 24।